टू माय न्यू व्लॉग। कुछ ज़्यादा भर गया दिखता है मेरा। तो आज मैं बहुत दिनों बाद थोड़ा सा अच्छे से रेडी होके फिर वीडियो बना रही हूँ। और अब तो ये भी आ चुके हैं और ये क्या क्या लाए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बट अभी मैं इस रूम का मेकओवर करने वाली हूँ। मतलब ये है ना, उस दिन ना एक दो दीदी आ गए थे ऐसे मेरे से मिलने क्वार्टर पे। तो रूम थोड़ा ऐसे था तो इनको ऐसा हुआ कि भाई यार इसको थोड़ा अरेंज करो। मैं यार करती हूँ मैं अरेंज, ऐसा नहीं है कि मुझे खुद को बिखरा हुआ फैला हुआ पसंद है। पर मेरे दोनों बच्चे हैं, प्लस बच्चों के साथ में खेलने के लिए और भी बच्चे आ जाते हैं, इधर उधर फैल ही जाता है। फिर मैं कितना समेट सकती हूँ, तो हो जाता है। तो अब मैंने सोचा कि शाम को जब मैं बाहर निकलूँगी एक बार मैं अपना रूम समेट के ही निकलूँ तो ठीक रहेगा। और फिलहाल अब मैं आपको दिखाऊं क्या, मतलब इतना बिखरा हुआ सामान है। मतलब ना मेरा ड्रेसिंग में बच्चे छोड़ते हैं, ना मेरे अलमारी छोड़ते हैं, ना मेरा कपड़े छोड़ते हैं, मतलब कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले एक काम जो मुझे करना है वो ये है कि ये जो मैंने कपड़े सुखाने के लिए तनी लगा रखी है ना, थोड़े बीच में आती है। तो इससे क्या हम लोग ड्रेसअप वगैरह नहीं हो पाते हैं ढंग से। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा इधर वापस से अरेंज कर देती हूँ। पहले मैंने वीडियो के चक्कर में इधर करी थी, बट अब जब मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, मतलब डांस वीडियो वगैरह, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देती हूँ। पहले इसको खोल के आती हूँ और ठीक करती हूँ। यहाँ पे है बीच में, तो इसको हटाना पड़ेगा। और जो कपड़े नहीं सूखे इनके मैं बाहर रख के आती हूँ एक बार। सिर्फ मैं जाके नहा के आई हूँ और ये तनी उतार के इधर लगाई है। और सारा काम अब बकाया है, मतलब सारा बेड का काम। मतलब ऐसा लगता है ना कि आर्मी में रहना बहुत इजी है। मतलब क्वार्टर्स में देख सकते हो आप कितना सामान, मतलब हमें ऐसा खाली मिलता है और अपने अपने हिसाब से वो जो सजे सजे से रूम दिखते हैं ना, प्रॉपर घर बनाना पड़ता है। तो हम वो भी नहीं बना पाते क्योंकि हमारे पास ये बच्चा काम डन हुआ भी नहीं, जिसमें मेरी उठ गई है। और यही है, या तो खुद तैयार हो लो या बच्चों को तैयार कर दो, या घर तीनों में से एक चीज़ हो पाती है। तो मैं बच्चे ही कर पाती हूँ। फिलहाल अब देखते हैं कैसे करने देती है मुझे काम। बिट्टू नीचे बैठ दो ना, नीचे बैठ दो सीधी का मिरर के सामने रखने के लिए। पर ये मुझे हमेशा यहीं यहीं मिलती है, यहीं, क्योंकि रिद्धि को यहीं से अपने सारे सामान चीज़ें लेनी होती है। मतलब इसके ऊपर रखे उसने, मैंने ओरियो बिस्किट ऊपर छुपाए, एक निकाल के दिया था। हाँ, ये उसका बिस्किट और ये मेरा फेवरेट बिस्किट। तो मैं पूरा, हमारे पतिदेव 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे पाल रहे हैं, तीसरा बच्चा मैं हूँ उनका। अरे नमकीन के पैकेट सारे मेरे। तो अभी बच्चे सो गए हैं। मेरा दूध, बच्चों की आज मालिश वालिश भी कर दी अच्छे से और उनको सुला भी दिया, लाइट ऑफ कर देते हैं। और एक तो है ना हाथी का सायरन वगैरह बजता है ना, किधर आया किधर आया, ये और देखने जाती हूँ मैं। वो रहते हैं तो इतना डर नहीं रहता, बट अभी अकेली हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि अकेली हाथी आते हैं तो इंस्टेंट रूप में बाहर भागना और उसमें दोनों बच्चों को लेना और दोनों नींदों की अवस्था में लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। बस इसीलिए घर इस तरह से फैला हुआ रहता है ना, मैं तो सोचती हूँ सुबह उठ के झाड़ू पोछे करने की बजाय मैं रात को ही झाड़ू पोछे करके सोऊं। बोलते हैं रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, पर मेरे बच्चे साफ तो कर देते ना, तो क्या कर सकता हूँ। और इस बार है ना मैं घर जाऊँगी ना, मेरा वेट बहुत बढ़ के जा रहा है भाई। मैं इतना चपाचप रात को भी उठ के बिट के खाती रहती हूँ, तो जैसे मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है। बट मुझे पता है कि मुझे बिल्कुल कर देंगे पतली सारे दौड़ा के बच्चे। ऐसा होता है कि अगर मैं रात को ज़्यादा जागती हूँ या पढ़ती हूँ करती हूँ तो फिर मुझे कुछ और चटर पटर और चाहिए होता खाने के लिए, या चाय पानी मैं पीती रहती हूँ, उस वजह से भी है। अब एक बार एग्ज़ाम वगैरह हो जाएंगी कर जाएंगी तो फिर देखते हैं। फिलहाल मैं अपना दूध ले आई हूँ। दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि आज मैंने खाना अपना फेवरेट खाया ना, खूब सारा बना के खाया। यहाँ पे मैं आ गई थी हॉस्पिटल में। तो कभी मैं रिद्धि को दिखाने आती हूँ, कभी सिद्धि को, और अभी मैं खुद को दिखाने आई हूँ क्योंकि मेरी जुकाम बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है और उसकी वजह से दांतों में पेन, मतलब पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, मुझसे नहीं संभल रहा सब कुछ। तो बस मैं आ गई हूँ दिखाने। यहाँ पे इसको बैठा दिया है, ये देख रही है। मैं अपनी चाय ले आई हूँ क्योंकि आज है तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब, तो आज मैं मेडिसिन भी ले आई, यही पड़ी मेडिसिन भी मेरी। तो मैं मेरी ले आई हूँ चाय, इसको बैठाया इधर ताकि ऊपर का देखती रहे। तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है इसलिए मैंने आज दवाई लेके आई है मेरे रूम से, सीधे इधर इधर इधर। अब देखते हैं ठीक हो जाए तो बड़ी बुरी हालत हो रही है। पर ठीक है, जाके मैं खुद की दवाई खुद तो ले आई, किसी पे बाहर तो नहीं हूँ, खुद का खुद कर रही हूँ, यही अच्छी बात है।
आ जाओ मेरे बेटा। आज मैंने इसका डायपर लगा दिया दिन में भी, ताकि मुझे थोड़ा सा आराम मिले, क्योंकि ठंडे पानी में बार बार हाथ दे दे के कपड़े धो दो के तो फिर दिक्कत हो रही थी। अभी तक मैंने नहीं धोया इसके कपड़े से निकालने के बाद खराब हो गए ना। तो डॉक्टर ने जब बोला ना ठंडा अंडा मत खाना और ये मत खाना वो मत खाना, और मेरी कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो रही फिर मैंने थोड़ा कंट्रोल किया। कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा ठंडी नहीं होगी तो वो अच्छी भी नहीं लगेगी, और ठंडी में खा नहीं सकती, और मैं चलो अवॉइड करो। तो कुछ चरपरा सा कुछ, मतलब मुंह का टेस्ट खराब हो गया, तो फिर मैं ये लाई, ये ठीक है यार। रिद्धि को भी मैं यही वाला देती हूँ। चिप्स तो उसके लिए बिल्कुल हानिकारक है, मतलब बहुत ख़राब है उसके लिए, हेल्थ के लिए, तो ये वाला देती हूँ कभी कभी। और तो मैं रखती हूँ मेरे पास में, तो ये मैं ही खा लेती हूँ। और दवाई डॉक्टर ने दी, ये नोजल ड्रॉप भी दी, और दो मेडिसिन दी, और तो कुछ नहीं। मैं मेरा तो चलो पढ़ी, पहले क्या था, अकेले जीव है, पढ़ा है तो पढ़ा है, पर अब 2 बच्चों को और संभालना, उठ के सुबह भी दवाई ली, थोड़ी देर रेस्ट किया, तब जाके उठ के खड़ी हुई काम करने के लिए, तो वो है। तो ये एक ये दी है, पैरासीटामोल ही है यार ये भी। पहले बताओ, मुझे ये भी नहीं पता था, शादी के बाद तक भी मुझे नहीं पता था कि बुखार के लिए पैरासीटामोल नाम की भी दवाई होती है, और ये सिट्राजिन होगी, जुकाम के लिए सिट्राजिन होती है। कुछ भी नाम भी नहीं पता था, क्योंकि कभी खुद बीमार भी नहीं होती थी। कोई मुझसे पूछता था ना ये दवाई की स्कीम, मुझे पता ही नहीं होता था, ये वाले हाल थे। बट अब हो रही है धीरे धीरे, बच्चों में हो रही है, पता चल रहा है। तो आज सुबह तो बनाए थे पराठे, बट अभी सोच रही हूँ खिचड़ी बना लूँगी। तो कभी कुछ लाइट भी होना चाहिए। पहले था पोए वोए कुछ बनाऊँ, फिर सोचा पेट वेट, पराठे थोड़े वैसे ज़्यादा पेट दुखता है फिर ज़्यादा भी, तो फिर अभी मैं खिचड़ी बनाऊंगी। तो किचन में मैं काम कर रही हूँ, और ये नीचे देखो मेरा फैला रही हूँ, और ऊपर मैं अपने सब्जी वगैरह बना रही हूँ, कर रही हूँ। तो इसको मैंने नीचे बैठा दिए। ये मिर्चियों को लेती है बार बार, मैं इसको मना करती हूँ ये मत ले, और उसको वही चाहिए होते हैं। तो ये यहाँ पे फैला रही है, कर रही है, कभी मुझे इससे बात करनी पड़ती है, कभी मुझे सब्जी देखनी पड़ती है। बट मैं तो सोचती हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये है ना, थोड़ा ठंड का टाइम है, अब इसको ऐसे कैसे छोड़ूँ मैं नीचे। और ये बिल्कुल नहीं रहती, मतलब इसको चाहिए कि 24 घंटे गोदी में रखो, मम्मा 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 करके चिपकी रहती है ये, मैं इसके पास रहूँ, इसके बाद बैठी रहूँ। और सही बताऊँ ना, मुझे बैठने से ज़्यादा काम करना ज़्यादा पसंद है, तो मैं काम करने में ज़्यादा खुश हूँ, ना कि बच्चे के साथ बैठने में। तो अब फिर मैंने इसको थोड़ी देर यहाँ बैठाया है, मतलब मैं इसकी जगह बार बार चेंज करती रहती हूँ। और ये क्लिप भी मतलब 10-15 दिनों की है, मतलब मैंने थोड़ा बहुत शूट किया, बट फिर मेरा ये हो गया कि मेरा मन ही नहीं हुआ बीमारी से, या मान लो अकेले सब कुछ संभालने करने से, तो मैं इतना परेशान हो गई थी। तो फिर मैंने व्लॉग बनाना करना बंद सा ही कर दिया एक तरह से। बट अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, बच्चे भी थोड़े ठीक हैं, और फाइनली इनके पापा भी आ चुके हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा सा बेटर है। तो यहाँ पे हमारे क्या प्रोग्राम होना था, तो प्रोग्राम में क्या मैं नहीं जाती हूँ ज़्यादातर, कोशिश ये करती हूँ कि ना जाऊँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे हैं, तो कभी मैं दोनों को एक साथ हैंडल फंक्शन में नहीं कर सकते। फंक्शन में फिर आपको ये होता है स्ट्रेट आपको एक जगह बैठना होता है, मतलब आप इधर उधर दौड़ भाग नहीं सकते, और ये बच्चे हैं ये एक जगह नहीं बैठते हैं भाई। तो फिर मैं थोड़ी देर पहले ही जाके इसमें थोड़ा फ़ोटो वोटोज़ क्लिक करा के आए। फिर थोड़ी देर मैंने इसको पार्क में छोड़ा, खड़े होने की चलने की कोशिश करती है, बट मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि मैं इसको ट्राई कराऊँ कि तू खड़ी हो चल। और इसके लिए जो वॉकर वगैरह हम लेके आए, वो वॉकर हमने नॉर्मली मंगाया था, तो वो उसको तो अभी तोड़ देती है, तो इसके लिए घर पे वॉकर पड़ा है। तो हम सोच रहे जब घर पे जाएगी तब उसी में खेल लेगी, घूम लेगी। तो अब देख रहे हैं, हम भी गिन रहे हैं दिन कि हम कब जा रहे हैं घर पे। तो बस यहाँ पे ये देख सकते हो, इसको बाहर जाने का बड़ा ही क्रेज रहता है, बाहर का देखती रहती है। तो इसका गेट बंद कर दो तो इसको बाहर बच्चे दिखते रहते हैं, और ये खेलती रहती है। खराब हो गई, तो इस वजह से आज मैंने ना कॉम्प्लेक्स से दलिया लेके आई हूँ, क्योंकि रोटी खाने की प्रॉब्लम हो रही है। तो दलिया आया है, और सिर दुख रहा है, भारी भारी वापस होना स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं चाय बना लेती हूँ, और समोसा ले आई थी, थोड़ा नाश्ता हो जाएगा, फिर भूख लगेगी, जैसे दलिया बना लेंगे बाद में। अभी एनर्जी बिल्कुल नहीं है कि मैं कुछ बनाऊँ, वो भी इसको गोद में लेके ऐसे सेम सेम हो रहे अपन दोनों आज तो, माँ बेटी। ओहो इतने सारे टॉय, इनका नाम तो बताओ आप इंग्लिश में। ये सिद्धू के लिए, सिद्धू को सर्दी लग गई, रिद्धू को सर्दी लग गई। ओहो भाई बेटियों के।
तो सब चीज़ें क्वार्टर में नहीं मिल सकती, तो फिर इस वजह से हम लोग ये लेके आ गए कि हमें घर पे भी नीड थी और यहाँ पे भी बच्चे हैं छोटे, जब तक उनके लिए चाहिए हीटर, तो हम लोग ये लेके आ गए हैं बच्चों के लिए। आने से उनके बच्चों की बड़ी मौज हो गई। अब ये नहा के रेडी होने के लिए इसके सामने बैठ रहती है, तो मेरे क्या धूप नहीं आती, मैं धूप के लिए बाहर कहाँ लेके जाऊँ, और इसके अंदर सामने मैं इसको अच्छे से मालिश वालिश करके रेडी कर दूँगी। तो जुकाम की जो प्रॉब्लम है मेरे बच्चों में दोनों में ही हो रही है अभी, तो मुझे वो सब ठीक करना है इनका। सो अभी मैं इसको रेडी कर देती हूँ इसके सामने। इसको भी ठंडी लगी, नहीं तो ऐसे धूचने लग जाती है, हो कर 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 कैसे धूचती है। अब ये लो, ये बिल्कुल सामने कर दिया इसके, नहीं लग रहा ना बेटा, सर्दी पता ही नहीं चलेगी नहा के आएगी तो भी। ओके, मैं इसको रेडी करती हूँ। यही था जितने में तो बेटियों ने वापस फैला दिया, पर अब यहाँ फैला हुआ रहेगा, ठीक है। एक बर्थडे पार्टी में, एक एनिवर्सरी के अंदर, तो भी मैं अपने बच्चों को रेडी कर रही हूँ, और ये बच्चा आ चुका है मेरा फोन लेने के लिए। ये अटैक आई एम रेडी। हेलो गाइस। और इधर ये एक बच्चा और रेडी।